हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। माय नेम इज एस चौहान फ्रॉम देव क्लासेस गाजियाबाद। हम लोगों ने अपने पिछले वीडियोज में इक्वेशंस एंड इक्वेशंस कंप्लीट कर लिया था। अब मैं आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो कि आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आप लोगों ने भी देखा होगा कि उसका कहीं भी इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब एल्जेब्रिक मैथमेटिक्स का हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अगर हमने इसको समझ लिया, आसान चैप्टर है और थोड़ा क्या है, आपको ग्राफिकली चीजों को समझने में और आसान हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम 10th में ही पढ़ लेते हैं क्वाड्रेटिक क्या होता है। इन जनरल हम लोग पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसको हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट ax² प्लस bx प्लस c के टर्म्स में लिखते हैं। ओके, ax² प्लस bx प्लस c। अब यहां पे अगर मैं बात करूं बेसिक कंडीशन क्या है, अगर ये क्वाड्रेटिक है तो कभी भी a की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। और क्वाड्रेटिक की मेन पहचान क्या होता है, वेरिएबल पे हाईएस्ट डिग्री 2 होगी। कोई भी अगर इक्वेशन जिसका वेरिएबल पे हाईएस्ट डिग्री 2 है सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, सबने पढ़ा है। ABC, अगर ABC बिलोंग्स टू R का मतलब रियल होगा। ओके, तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हम लोग पढ़ते हैं। अगर कोई कहे परफेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, परफेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो परफेक्ट क्वाड्रेटिक जो होती है उसमें ये टर्म गायब हो जाएगा, मीन्स ax² प्लस c। बट हमको जो बात करनी है इन जनरल करनी, परफेक्ट के लिए करनी। परफेक्ट जब आएगा तब देखा जाएगा, हमें इसकी बात करनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स ए इक्वेशन हैविंग हाईएस्ट डिग्री 2 ऑन द वेरिएबल। ओके, इसी इक्वेशन को अगर हम दूसरे ग्राफिकली देखें तो हम कहते हैं कि भाई इसका जो ग्राफ बनेगा, कर्व बनेगा, वो पैराबोलिक कर्व होता है। कैसा होता है, पैराबोलिक कर्व। और ये आप 9th और 10th में आपने सीखा हुआ है कि आप x की वैल्यू डालते चले जाइए, fx मींस y की वैल्यू निकलती चले जाइए। ठीक है, उनको आप मिलाओगे तो इसका कर्व या तो आपको इस तरीके का नजर आएगा या फिर आपको इस तरीके का नजर आएगा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड पैराबोला। अब इसी पे थोड़ा मैं रिसर्च करूंगा, रिसर्च इन द सेंस कि थोड़ा मैं इसको ड्राइव करूंगा कि भाई देखेंगे कि अगर 2 डिग्री इक्वेशन है तो जितने डिग्री इक्वेशन होती है उसके उतने रूट्स होते हैं। उनके रूट्स को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उनके रूट्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे, फिर देखेंगे रूट्स रियल है, डिस्टिंक्ट है, इक्वल है, क्या है, उन सब तरीके से। तो हम क्या कर रहे हैं, fx को हम लिख रहे हैं y। ये चीज मैं कर रहा हूं, ये देखिए जनरली आपको ये मिलेगी नहीं। ax² में से हमने a कॉमन ले लिया तो x² प्लस by(ax) प्लस c अपॉन a। हमें क्या करना है, इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से होल स्क्वायर बनाना है। तो जब भी हम होल स्क्वायर बनाते हैं तो ध्यान रखिएगा x² कॉफिशिएंट 1 होना चाहिए। फिर जो x का कॉफिशिएंट है उसको डिवाइड बाई 2 करोगे, दैट मींस b अपॉन 2a। फिर इसको आप स्क्वायर करेंगे और बोथ साइड ऐड कर देंगे, इधर भी ऐड कर देंगे और इधर भी ऐड कर देंगे। तो या फिर अगर आप बोथ साइड ऐड ना करो तो बैलेंसिंग के लिए एक बार ऐड और एक बार सब्ट्रैक्ट करो, ये आपकी चॉइस। तो मैंने लिखा a x² प्लस b अपॉन ax प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर मैंने ऐड किया। बैलेंसिंग के लिए मैंने किया b अपॉन 2a का होल स्क्वायर, और ये जो cy था इसको मैंने एज इट इज लिख दिया। और अब अगर आप नोटिस करिएगा इसको, देखिए a² प्लस b² और प्लस 2a, ये a प्लस यहां से लेके यहां तक ये a प्लस b का होल स्क्वायर बन के आ गया है। तो a x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर, और इस चीज को यहां पे देखते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं तो b² अपॉन 4a² माइनस cy, क्योंकि आपने माइनस कॉमन लिया दिस। तो a
x प्लस बी बाई 2a को आप ऐसा ही रहने दीजिए, इसको चेंज मत करिए, जरा इसको सिंप्लीफाई करिए तो -9 इसका एलसीएम 4a स्क्वायर हो जाएगा और ऊपर बन के आएगा, आप देखिएगा b स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, और b स्क्वायर माइनस 4ac का यहीं से टर्म क्रिएट हुआ है जिसको हम बोल देते हैं d, दैट इज कॉल्ड b स्क्वायर माइनस 4ac। हम लोग इस d से बहुत वाकिफ हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं इसको, ठीक है ना। यही हमारे आगे चल के बताएगा भाई वैल्यूज के रूट्स रियल हैं कैसे नहीं, ठीक है। अगला काम क्या करेंगे हम, a को जरा मल्टीप्लाई करो तो y इक्वल टू a को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो a इंटू रखना ब्रैकेट के बाहर ही b बाई 2a का होल स्क्वायर, ओके, माइनस इसको मैं डी पुट कर दूंगा और जब a यहां से यहां लाऊंगा तो a कट जाएगा तो माइनस डी अपॉन 4a। इस माइनस डी बाई 4a को आप इधर लाइए तो y प्लस डी ओवर 4a इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। इसको हम कंपेयर करेंगे, हम स्टैंडर्ड पैराबोला जानते हैं कौन सा, इसको थोड़ा एक मैनेज और कर लेते हैं, इसको a को भी यहां से हटाते हैं, a को इधर लाते हैं तो a को इधर लाएंगे 1 बाई a y प्लस डी अपॉन 4a इक्वल टू x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, ठीक है। और इस इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे किससे, एक हमने पैराबोला की इक्वेशन पढ़ी है, स्टैंडर्ड इक्वेशन हम लोग जानते हैं x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। इससे यदि कंपेयर करें, इसमें x यहां स्मॉल मैंने ले लिया तो आप एक काम करिए इसको कैपिटल ले लीजिएगा यहां पे, और इसको जब कंपेयर करोगे तो देखो कैपिटल X की जो वैल्यू आएगी वो आएगी x प्लस बी बाई 2a और कैपिटल Y की जो वैल्यू आएगी वो y प्लस डी बाई 4। ओके, यहां पे x और y इस इक्वेशन को अगर हम लिखते हैं तो x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 इसको वर्टेक्स होते हैं। वर्टेक्स क्या होता है, आइदर टॉपेस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग मैं x को अगर 0 पुट करूंगा तो क्या आएगा, देखिए कैपिटल X को जब हम 0 पुट कर रहे हैं तो यहां से स्मॉल x की वैल्यू आएगी माइनस बी बाई 2a और कैपिटल Y को 0 करोगे तो वैल्यू आएगी y इक्वल टू माइनस डी बाई 4। और यही हमारे वर्टेक्स बनते हैं जो हम लोग कहते हैं दैट इज कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ पैराबोला माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस डी बाई 4। वर्टेक्स का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा पॉइंट जिसकी x की वैल्यू के लिए या तो उसकी y की वैल्यू सबसे लोएस्ट होगी और या उसके, अगर मैं वर्टेक्स इस वाले केस का लेते हैं तो जरा देखिए माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस डी बाई 4, तो इस केस में दिस इज द वैल्यू ऑफ y, दिस इज द वैल्यू ऑफ x, तो इस x के लिए हाईएस्ट वैल्यू y इस केस में और इसी x के लिए, अब यहां ये मत कहना सर b बाई 2a माइनस b बाई 2a दोनों ये तो सेम है, सेम नहीं है। जब दो पैराबोला बने तो ध्यान रखिएगा डिफरेंट इक्वेशंस होंगी तो उसका a b c सब अलग होंगे, a b c d सब अलग होंगे उसके, तो उस हिसाब से इसकी वैल्यू कुछ और होगी, उसके लिए इसकी वैल्यू कुछ और होगी, लेकिन ये वैल्यू जो होगी ये इस टाइप के पैराबोला के लिए मैक्सिमम कहलाएगी और इस टाइप के पैराबोला के लिए ये वैल्यू माइनस डी बाई 4 है, मिनिमम कहलाएगी। तो कभी कभी पैराबोला की इक्वेशन देता है और कहता है कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताओ क्या है, तो उस केस में मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू सिर्फ और सिर्फ आपको डी माइनस डी बाई 4 सॉल्व करना है। मैक्सिमम होगी तो मैक्सिमम आ जाएगी, मिनिमम होगी तो मिनिमम आ जाएगी, ठीक है। इतनी बात अगर आपको समझ में आ रही है तो मैं जरा इसको रिमूव करता हूं और इसी चीज को आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने वर्टेक्स निकाल लिए, क्या निकाल लिए, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। इसके बिहार पर बहुत सी चीजें सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर वर्टेक्स ऑफ पैराबोला की बात करते हैं तो ये हमारे पास इस डेरिवेशन से आ गया माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस डी बाई 4। इसका माइनस डी बाई 4 का और भी आगे मैं जिक्र करूंगा अभी, ठीक है ना। अभी इंपॉर्टेंट चीज है, वर्टेक्स मेरे पास पता चल गया और मैंने अभी आपको एक चीज और बोली कि अगर भाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये 2 डिग्री इक्वेशन है। अगर ये 2 डिग्री इक्वेशन है
तो इसके कितने रूट्स होंगे? 2 रूट्स। रूट्स मींस दैट इज कॉल्ड जीरोस। ठीक है, वो कैसे निकालेंगे? तो हम लोगों ने ये भी फार्मूला पढ़ रखा है। कैसे? देखिए, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। तो यहां से 2 रूट्स आ गए, एक प्लस का और एक माइनस का। एक को मैं बोल देता हूं x1, तो माइनस बी प्लस, किसी को बोल दो, प्लस वाले को बोल दो या माइनस वाले को बोल दो। बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम क्या नाम दे चुके थे? डी। चलिए अभी मैं लिख देता हूं, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और दूसरी वैल्यू आ गई x2 इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, जो हम लोग कहते हैं भाई 2 डिग्री इक्वेशन है तो रूट्स अल्फा बीटा आ गए। क्या आ गए? अल्फा बीटा। ट्वाइस आप इसको अल्फा भी बोल दो, तो मैं लेट कर लेता हूं। लेट कर दिया मैंने कहा अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी माइनस स्क्वायर माइनस 4ac को मैंने आपको क्या डिस्क्रिमिनेंट डी नाम दे दो ओवर 2a, और बीटा को नाम दे दो माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। अब अगला क्वेश्चन उसको उठता है भाई चलो रूट्स तो आ गए मेरे पास, जीरो आ गए, इनका सम और प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं। अगर मैं सम ऑफ रूट्स की बात करते हैं तो आपको जो आप लोग लर्न करते हो वो यहां से निकलता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, अगर आप दोनों का सम करेंगे तो माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a प्लस माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। अगर आप नोटिस करिए तो ये माइनस बी, ये तो कैंसिल हो गया, माइनस बी माइनस 2b अपॉन 2a, तो माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। तो यहां से हमारा एक फार्मूला बन जाता है, इसी चीज को b क्या है? b था कॉफिशिएंट ऑफ x, तो माइनस टाइम्स कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन ए किसका था? कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की अगर हम बात करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ अगर हम रूट्स की बात करते हैं तो जरा देखो कितना आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा करिए, अल्फा इंटू बीटा करोगे तो माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a इंटू माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। ये बहुत आसान है, समझिए। फाइनली हम लोग ये इसलिए समझाने की कोशिश करें तो आपको लगे ये आया कहां से, अदरवाइज क्या होता है जनरली रिजल्ट हम लोग पढ़ लेते हैं कि सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा इंटू बीटा, और उनकी डायरेक्ट वैल्यू याद कर लेते हैं माइनस बी बाई 2a एंड सी बाई ए। तो ये दोनों वैल्यू बेटा यहीं से निकलते हैं। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो जरा देखो इसका माइनस माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस ये रहा, इसको थोड़ा आगे ले तो रूट डी माइनस बी अपॉन 2a, और यहां से माइनस जो आपने कॉमन लिया तो रूट डी प्लस बी अपॉन 2a, a प्लस बी ए माइनस बी दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस ऑफ डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a। डी की वैल्यू पता है मुझे कितनी? डी स्क्वायर माइनस 4ac, डी स्क्वायर नहीं डी, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल अपॉन 2a, और यहां से देखो माइनस इंटू माइनस प्लस, 4a से 2a कैंसिल करो तो 4ac अपॉन 2a से 2a कैंसिल हुआ, बी स्क्वायर माइनस 4ac में तो कितना आ गया बताइए? यहाँ गड़बड़ हो गया, गड़बड़ ये हो गया, और 2a इंटू 2a दैट इज 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर, ओके 4a स्क्वायर, और यहां भी कितना 4a स्क्वायर, तो एक a से a कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, दैट इज सी वाई। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया? सी वाई, और सी को हम लिखते हैं कांस्टेंट अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, तो दो चीजें मुझे यहां से पता चल गई, कौन कौन सी? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन। सबसे पहले तो आपको ये रिजल्ट्स दोनों लर्न करके रखने, ये इतना बड़ा डेरिवेशन आपको सिर्फ समझने के लिए कि कैसे आया, कहां से आया, अदरवाइज आपको कभी करने की इसकी ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है,
ठीक है, अब मैं बात करता हूं पैराबोला को ड्रॉ करने का स्ट्रक्चर कैसे डिसाइड करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद नेचर ऑफ रूट्स की बात करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने हटाया, हमने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल लिया। अब मैं पैराबोला की ओपनिंग की बात करता हूं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में यदि ए की वैल्यू, केस नंबर फर्स्ट, ए इज ग्रेटर देन 0, दैट इज कॉल्ड पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड। पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड। अपवर्ड का मतलब लाइक दिस, देखिए ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे कैसा हो सकता है पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड में, आइदर लाइक दिस और लाइक दिस और लाइक दिस, कुछ भी हो सकता है लाइक दिस। तो कभी भी अगर ओपनिंग अपवर्ड है तो आप हमेशा ध्यान रखिए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमेशा क्या है, ग्रेटर देन 0। ओके, केस 2, अगर मैं कहता हूं a लेस देन 0, a लेस देन 0, तो पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड। तो ओपनिंग डाउनवर्ड में भी वही कहानी बनेगी। ओपनिंग डाउनवर्ड की बात करते हैं तो देखिए आइदर दिस और टच करने वाला सीन मींस एक्स एक्सिस को टच करते हुए, या फिर डाउनवर्ड। तीनों केसेस में a लेस देन 0, a लेस देन 0 और a लेस देन 0, ठीक है। दिस इज एक्स एक्सिस। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या सीखी अभी हमने, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जिसका शेप पैराबोलिक होता है, पैराबोलिक होता है। उस पैराबोला के अकॉर्डिंग अगर a ग्रेटर देन 0 तो ओपनिंग अपवर्ड होगा, अपवर्ड में 3 टाइप के स्ट्रक्चर क्रिएट हो सकते हैं, ओके। और a लेस देन 0 है तो ओपनिंग डाउनवर्ड होगा, डाउनवर्ड में भी 3 टाइप के स्ट्रक्चर हो सकते हैं। ये 3 मैंने जो आपको डायग्राम बनाया है, इन तीनों की डिटेल डिस्कशन मैं करूंगा नेचर ऑफ रूट्स में, ओके। अभी इंपॉर्टेंट चीज है, और मैंने दूसरी चीज क्या देखी है कि इनके 2 रूट्स, जितने पावर की इक्वेशन होगी डिग्री की उतने रूट्स होंगे। अब डिपेंड ये करता है कि उसमें कितने रियल हैं और कितने नॉन रियल, दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स, ठीक है, वो बात की बात है। यहां तक बात समझ में आ गई। अब मैं बात करता हूं इसमें नेचर ऑफ रूट्स, ओके। इतनी बात आई हो सबको समझ में आ रही होगी। अगर हम नेचर ऑफ रूट्स की बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, नेचर ऑफ रूट्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है और इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन। हम लोग यहां पे तो देख लेते हैं ठीक है यार ऐसा हो गया वैसा हो गया, बट ठीक हम 2 केस कंसीडर करते हैं, अभी आपको समझ में आएगा मैं ये बात क्यों कह रहा हूं। केस 1 में मैंने ले लिया पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड का, जो मैंने अभी 3 डायग्राम्स आपको बनाए थे ओपनिंग अपवर्ड का। और इन तीनों ग्राफ को मैं समझने की कोशिश करूंगा। ये रियल एक्सिस लाइक दिस और दिस, 1, 2 and 3। अब अगर मैं 1 की बात करता हूं, जब भी रूट्स होंगे किसी भी इक्वेशन के, पहले तो मैं एक शॉर्ट आपको बता देता हूं, कोई भी इक्वेशन जिसके अगर रियल रूट जितने हैं, जितने रियल रूट्स हैं तो उतने पॉइंट पे वो उस एक्सिस को कट करना चाहिए या टच करना चाहिए। रियल की बात कर रहा हूं। अगर मैं तीनों ग्राफ में ऑब्जर्व करूं, नोटिस करिए, तो इसने इसको 2 जगह पे इंटरसेक्ट किया एक्स एक्सिस को, क्योंकि इक्वेशन किसमें थी, एक्स में। कौन सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। जिस वेरिएबल में इक्वेशन है उस एक्सिस को टच या कट करेगा तो उसके रियल रूट्स होंगे, यदि नहीं किया तो रियल रूट्स नहीं होंगे। ग्राफिकली समझ सकते हो, तो यहां आप डायरेक्टली आंसर कर सकते हो कि भाई इसके रियल रूट होंगे, इसके रियल रूट होंगे, लेकिन इसके रियल रूट नहीं होंगे, बिकॉज ये इक्वेशन जो है वो एक्स एक्सिस को ना तो टच कर रही है और ना कट कर रही है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही थी सबको। तो हम इसकी बात करें तो यहां देखो 2 जगह इंटरसेक्ट किया उसने, अगर जिस जगह इंटरसेक्ट किया तो वही उसके रूट्स हो गए। मैंने कहा ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, केस ले लेता हूं अल्फा लेस देन बीटा का।
अगर यहां हम कहें, यहां देखो सेम एक ही पॉइंट पे टच किया, मींस अल्फा इक्वल टू क्या हो गया, बीटा हो गया। और यहां की बात करें तो भाई यहां तो एक्स एक्सिस पे आए तो हमको भी कुछ कह ही नहीं सकते, इतना जरूर कह सकते कि इसके रियल रूट्स नहीं है। फिर मैं बता रहा हूं, कोई भी पॉलिनोमियल उसके जितने रियल रूट्स होंगे और वो जिस वेरिएबल में होगी उस एक्सिस को उतनी जगह वो 100% इंटरसेक्ट करेगी। और रियल रूट्स की बेसिक पहचान क्या है? रियल रूट की बेसिक पहचान ये है कि वो इक्वेशन अपनी एक्सिस को आइदर टच करे और कट करे। ठीक है, ये बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां हमें देख के लग गया कि भाई यहां पे दो रूट हैं लेकिन अलग अलग हैं, और ये भी पता चल गया कि ये रियल है एंड डिस्टिंक्ट है, रियल एंड डिस्टिंक्ट। यहां पे देखो दोनों एक ही पॉइंट पे टच कर गए, तो लेकिन एक्स एक्सिस पे टच कर रहे हैं तो रियल तो हो गए टच करने की वजह से, एंड इक्वल हो गए। और अगर यहां की बात करें तो हम कहेंगे यहां के इमेजिनरी रूट्स हो गए। समझ गए ना इमेजिनरी क्यों हो गए? क्योंकि ना तो इसने जिस वेरिएबल में इक्वेशन दे, ना इस कर्व ने उस इक्वेशन को टच किया है और ना इस इक्वेशन को उसने कट किया। जब कट नहीं किया और ना टच किया तो कभी रियल रूट्स नहीं हो सकते। अब ये चीज हमने सुन ली, अब लेकिन ये चीज हम हर जगह हर समय ग्राफ बना के नहीं दे सकते ना, तो हम क्या करते हैं, रियल और डिस्टिंक्ट, रियल एंड इक्वल और इमेजिनरी के लिए कंडीशन सॉल्व करते हैं। अभी हमने याद करो मैंने निकाला था वर्टेक्स नाम की चीज, क्या थी, -b/2 और -d/4। सबके वर्टेक्स क्या होंगे, यही वर्टेक्स का मतलब इस ग्राफ में लोएस्ट पॉइंट हो जाएगा, -b/2 -d/4। यहां भी वही कहानी, लिख दो या ना लो, याद रखना हो तो याद रख लो, -b/2 -d/4 है। यहां भी -b/2 -d/4। अब इसके लिए हम डी पे कंडीशन कैसे डिसाइड करते हैं, नोटिस करो। अगर मैं इस जगह इस पॉइंट पे आऊं तो इस पॉइंट पे आने पे जो y की वैल्यू है कितनी है, वैल्यू ऑफ y एट वर्टेक्स इक्वल टू -d/4। ओके, और इस ग्राफ से मुझे दिख रहा है कि जो x एक्सिस है ये उसके नीचे है, और x एक्सिस के अगर नीचे है तो y क्या होता है, नेगेटिव, मींस लेस देन 0। y क्या होता है, नेगेटिव। तो y की वैल्यू अगर ये है तो ये वैल्यू कैसी होनी चाहिए, नेगेटिव, मतलब -d/4 इज लेस देन 0। अब a पॉजिटिव था, कांस्टेंट भी था, 4 एक पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव और कांस्टेंट यदि है तो आप उसको इन इक्वेशन में क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। यदि यहां वेरिएबल और वैल्यू निगेटिव होती तो माइनस को यहां रखना होता, उसके बाद ले जाते। तो ये ओवरऑल 4 एक पॉजिटिव है, 4 एक पूरा क्या है, पॉजिटिव, तो इसको हम 0 में ले जा सकते हैं, तो -d लेस देन 0। अब मुझे तो डी पे कंडीशन चाहिए, तो डी पे कंडीशन क्या होगी, मल्टीप्लाई विद माइनस साइन, तो d ग्रेटर देन 0। और जरा याद करो, यही तो पढ़ते थे क्या, d ग्रेटर देन 0 तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो कहां से आते हैं, यहां से आते हैं। तो हम अब लिख सकते हैं फॉर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट d ग्रेटर देन 0। ओके, इन शॉर्ट आप इसको पॉइंट फॉर्म में भी लिख सकते हो, इफ रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट देन d मस्ट ग्रेटर देन 0। तो एक बात समझ में आ गई, मैंने किसकी बात करी थी, हमने बात करी थी केस नंबर 1 मींस इसकी बात करी थी। ओके, अब मैं केस नंबर 1 a ग्रेटर देन 0 का था। अब मैं आता हूं किस पे, डायग्राम नंबर 2 पे। ये डायग्राम नंबर हमारा क्या था, डायग्राम नंबर था 1। अब मैं बात करूंगा 2 की। इतनी बात सबको क्लियर है? ओके, तो बात करता हूं सेकेंड की। अभी मैं ये ग्राफ नहीं हटाऊंगा, ठीक है, सिर्फ कैलकुलेशन आपको यहां दिखाता चलता हूं। अगर मैं इस केस की बात करूं बेटा, तो इसका वर्टेक्स कहां है, एक्स एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस पे हम लोग बचपन से पढ़ते आए क्या, y की वैल्यू क्या होती है, 0। अगर एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू 0 है, ये डायग्राम नंबर 2 की बात करते हैं, ऑन एक्स एक्सिस y इक्वल टू 0, और y है कितना,
y को कितना है देखो जरा, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, तो माइनस dy4a इक्वल टू 0। 4 और a दोनों पॉजिटिव और कांस्टेंट है, जीरो में चले गए, माइनस डी इक्वल टू 0, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो d इक्वल टू 0। और ये कौन सा केस था देखो, रियल एंड इक्वल का, तो यही तो पढ़ते हैं कि अगर रियल एंड इक्वल है तो उसके लिए d क्या होता है, 0। तो अगली कंडीशन क्या बन गई, इफ रूट्स आर रियल एंड इक्वल देन d इक्वल टू 0। ये हम शॉर्ट में पढ़ लेते हैं कि भाई ऐसा होता है, लेकिन पहले d नहीं आया, पहले ये चीजें आई उसके बाद d आया। ओके, चलिए मैं थर्ड डायग्राम पे आ जाता हूं, डायग्राम नंबर 3 पे बात करता हूं। तो डायग्राम नंबर 3 को ध्यान से देखिएगा। डायग्राम नंबर 3 में आप लोग समझ गए होंगे, कितना टाइम आपको नहीं लगता है, समझ गए होंगे। यहां पे ये एक्स एक्सिस के ऊपर का मतलब इस केस में y ग्रेटर देन 0 मींस पॉजिटिव। तो डायग्राम नंबर 3 में वैल्यू ऑफ y इज ग्रेटर देन 0 मींस पॉजिटिव, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर है और y की वैल्यू है कितनी, माइनस dy4 है, तो माइनस dy4 इज ग्रेटर देन 0। फिर से 4 और एक कांस्टेंट है, 0 में पहुंचा दो, तो माइनस b ग्रेटर देन 0, माइनस से मल्टीप्लाई करो, इक्वलिटी रिवर्स, d लेस देन 0। पढ़ा है कभी 9th 10th में जरूर पढ़ा होगा कभी ना कभी कि अगर d लेस देन 0 है तो रूट्स आर कॉल्ड इमेजिनरी। तो अब मैं वही चीज थर्ड कंडीशन लिख रहा हूं, इफ रूट्स आर नॉट रियली बोल सकते, इमेजिनरी, देन d मस्ट लेस देन 0। ओके, तो हम लोगों ने तीनों डायग्राम किस केस में पढ़े हैं, देखो a ग्रेटर देन 0 में, अगर a ग्रेटर देन 0 में रूट्स डिस्टिंक्ट भी हैं, रियल भी हैं, तो क्या पढ़ा था, अभी मैंने निकाला, दिस इज d ग्रेटर देन 0। रियल एंड इक्वल है तो d इक्वल टू 0 और इमेजिनरी है तो d लेस देन 0। अब क्वेश्चन ये उठता है कि चलो सर ठीक है, ये तो आपने कर दिया, अब मैं एक काम करूं, पैराबोला पलट देता हूं, पैराबोला पलट देता हूं, मतलब a लेस देन 0 का केस लेता हूं, तो क्या सब कुछ सेम होगा, तो मैं कहूंगा बिल्कुल सेम होगा। कैसे सेम होगा, चलिए आपको दिखाता हूं, ठीक है, यहां तक पॉइंट क्लियर। अगला केस में लेता हूं, केस नंबर 2, केस नंबर 2, a लेस देन 0, ओपनिंग डाउनवर्ड्स के लिए, किसके लिए, ओपनिंग डाउनवर्ड्स के लिए, ओपनिंग डाउनवर्ड कर लेते हैं, एक्स एक्सिस लाइक दिस और दिस। हाँ एक चीज और है, ये एक्स एक्सिस में कहीं पे भी हो सकता है, दैट मींस इधर उधर लेफ्ट साइड कहीं भी हो सकता है, लेकिन ये y की पोजीशन आपको दिखा रहा हूं। और थर्ड केस लाइक दिस, 1 2 3, वर्टेक्स लिख दो सबके, वर्टेक्स माइनस, इसीलिए मैंने वर्टेक्स निकलवाया था आपको, माइनस dy4 है, माइनस dy2 है, माइनस dy4 है, माइनस by2 है, कॉमा माइनस dy4। ओके, पहला डायग्राम उठाओ, नोटिस करिए इसकी जो y की वैल्यू है कैसी है, पॉजिटिव। तो डायग्राम नंबर 1 की बात करते हैं, तो वैल्यू ऑफ y कैसे, पॉजिटिव, पॉजिटिव मींस y ग्रेटर देन 0, और y की वैल्यू है कितनी, जो y की वैल्यू होती है वो ये वाली है, तो माइनस dy4a ग्रेटर देन 0। अब यहां थोड़ा रुक के, जल्दबाजी नहीं, 4 कांस्टेंट है, पॉजिटिव है, 0 में चला गया, a कांस्टेंट है लेकिन पॉजिटिव नहीं है, लेकिन पॉजिटिव नहीं है, तो हम क्या करेंगे, a में देखो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एक नेगेटिव साइन, लेस देन वैल्यू है और कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट। तो आप एक काम करो, कांस्टेंट को तो 0 में भेज दो, पॉजिटिव को भेज दो, माइनस रोक लो। जब आप ये माइनस रोकोगे तो इसका बचा हुआ माइनस ये वाला और इसका बचा हुआ ये वाला, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये कहां चला गया, 0 में। जरा देखो फिर से, क्या d ग्रेटर देन 0 आ गया कि नहीं आ गया, समझिए इसको। कभी भी इनइक्वालिटी में आप किसी भी नंबर को डिनोमिनेटर से क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहते हो या 0 में भेजना चाह रहे हो, तो पहली बात तो कभी वो वेरिएबल नहीं होना चाहिए, दूसरी बात कभी वो नंबर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, अगर नेगेटिव है और कांस्टेंट है तो नेगेटिव रोक लो, नंबर को भेज दो। ओके,
क्लियर हुआ पॉइंट? तो यहां से भी डी ग्रेटर देन जीरो आ गया। कौन सा डायग्राम था देखो जरा, ये डिफरेंट रूट्स थे अल्फा बीटा, तो ये डिस्टिंक्ट का केस हो गया। डी ग्रेटर देन जीरो मींस रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि रियल क्यों हुए, क्योंकि रियल इसलिए हुए जिस वेरिएबल में है उस इक्वेशन को कट या टच करना। ठीक है, ओके डन। चलिए मैं दूसरा वाला लेता हूं, डायग्राम नंबर 2। डायग्राम 2 पे जरा नजर दौड़ाओ। इसका वर्टेक्स यहां है, वर्टेक्स का मतलब टॉपेस्ट या हाई लोएस्ट पॉइंट ऑफ पैराबोला, दिस इज द वर्टेक्स। अब ये कहां है? एक्स एक्सिस पे। अगर एक्स एक्सिस पे है वर्टेक्स तो y की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0। वर्टेक्स ऑन एक्स एक्सिस मीन्स y इक्वल टू 0, और y कितना है? -d/4 इक्वल टू 0। अब यहां देखो क्या है, इक्वल है, इक्वल में कुछ भी कर सकते हो, इन इक्वेशन में नहीं कर सकते। 0 भेजा तो -d इक्वल टू 0, माइनस से मल्टीप्लाई d इक्वल टू 0। जरा नोटिस करो, d किसके लिए 0? ये तो d ग्रेटर देन 0 हो गया। d इक्वल टू 0 किसके लिए हुआ? जब ये टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, मतलब अल्फा इक्वल टू बीटा, मींस रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ये दोनों डायग्राम समझ में आ गए, दोनों सिचुएशन समझ में आ गई, केस 1 हो या केस 2 हो, डी पे कोई कंडीशन चेंज नहीं हो रही। अब मैं बात करता हूं डायग्राम नंबर 3 की। डायग्राम नंबर 3, तो डायग्राम नंबर 3 की जब हम बात करते हैं तो जरा देखो, इसका वर्टेक्स यहां है। अगर हम यहां देखें तो ये एक्स एक्सिस के नीचे, अगर एक्स एक्सिस के नीचे तो इसका y कैसा हो गया? लेस देन 0। तो इस मेथड में y कैसा है? लेस देन 0। और y होता क्या है? दिस कोऑर्डिनेट, तो -d/4 है, लेस देन 0। फिर वही कहानी, a नंबर कैसा है? कांस्टेंट। a नंबर कैसा है? कांस्टेंट। और क्या है इसके साथ? नेगेटिव साइन। तो इसका नेगेटिव कैंसिल करो। अब 4 और कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब पॉजिटिव नंबर हटा दिया मैं, नेगेटिव हटा दिया, तो साइन का। अब 0 पहुंचाओ तो d लेस देन 0। और याद करो d लेस देन 0 मैंने क्या बोला था? यहां ये टच या कट नहीं कर रहा था, इसके रूट्स कैसे होंगे? इमेजिनरी। अगर इमेजिनरी होंगे तो वही केस आ गया, कौन सा? d लेस देन 0। तो d लेस देन 0 में रूट्स आर इमेजिनरी। तो मैंने आपको दोनों केस कंसीडर कर दिए। कौन कौन से? कि a लेस देन 0 में कितने पैराबोला पॉसिबल है, बन सकते हैं, इसमें नेचर ऑफ रूट डिसाइड हो सकता है। और इससे पहले मैंने किया था a ग्रेटर देन 0, उसमें कितने रूट्स या कितने पैराबोला रिप्रेजेंट हो सकते हैं ड्यू टू नेचर ऑफ रूट। तो आई होप कि आपको बात समझ में आई। ओके, मैंने यहाँ पे डिस्कस किया कि कैसे वर्टेक्स को ऑब्जर्व करते हैं, कैसे नेचर ऑफ रूट्स को ऑब्जर्व करते हैं, कैसे पैराबोला को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, जो उसकी वर्टेक्स होती है उसका y कोऑर्डिनेट ऑलवेज या तो मैक्सिमम वैल्यू देगा या मिनिमम वैल्यू देगा, डिपेंडिंग ऑन द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, दैट इज a। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, उन लोगों तक पहुंचाइए। ठीक है ना, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।